नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आंदोलन तो एक बहाना है, मोदी विरोध जताना है। आज इसी पर बात होगी। पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक खबर आई है पंकज जी उत्तराखंड देवभूमि से, जहां पर अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम चौखुटिया है और यहां काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है एक अच्छे अस्पताल के लिए और बेड की संख्या बढ़े, डॉक्टर की तैनाती हो। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर इससे थोड़ी आगे जाकर के और होती है। मैं तस्वीरें भी दिखाते चला जाता हूं अपने दर्शकों को और फिर इस पर चर्चा भी हम करेंगे। तस्वीरें देख लेते हैं। चौखुटिया से आई ये तस्वीरें हैं जहां पर 30 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने की डिमांड वहां के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसे उप जिला अस्पताल बनाया जाए। इसको लेकर के वहां महिलाएं सड़कों पर उतरी, लोग सड़कों पर उतरे और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन मांगे मानने के बाद भी यहां विरोध कर रहे लोगों के पीछे विपक्ष खड़ा दिखाई देता है और इसको लगातार मोदी के खिलाफ देवभूमि के लोग इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है। क्या कहेंगे पंकज जी? भुवन, इस देश में 4 ऐसी सरकारें हैं जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के सबसे ज्यादा निशाने पर है। योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव। और क्यों है इसके पीछे का मतलब समझिए। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। जब इस देश में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होता है तो अचानक जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उनके जो कर्ता धर्ता है, जो उनको पैसे दिया करते हैं इस देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, उनके कान खड़े हो जाते हैं। यहां से यह कहानी शुरू होती है। आप यह मत समझिए कि इक्का दुक्का घटनाओं को कैसे पूरे नेशनल इशू बनाया जा रहा है। यह समझिए कि क्यों बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में जैसे ही लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार का एक्शन होता है, जैसे ही भू कानून बनते हैं, जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, वैसे ही दुश्मन नंबर आते हैं धामी। आप इस देश में फिक्स पैटर्न देखिए। लेह लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, जितने बॉर्डर वाले राज्य हैं, वो एक खास तरह के डेमोग्राफिक चेंज के शिकार हो रहे थे और उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म प्लान था। अब जब ये रुका है तो आप देखेंगे कि हर उस बॉर्डर राज्य को अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही है। और उत्तराखंड एक बॉर्डर राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर क्योंकि डेमोग्राफिक बदलाव करवाया जा रहा था, उत्तराखंड की संस्कृति पे हमला हो रहा था, उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो रहा था, फॉरेस्ट, वो वाला इशू को लेके अब दूसरे मामले में उठाकर कभी किसी पत्रकार के हादसे में मौत हो जाती है तो उसको ये किया जाता है। कभी कहा जाता है कि विज्ञापन पे खर्च किया, उसको नेशनल इशू बनाया जाता है। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था। हजारों करोड़ों के विज्ञापन पर धामी सरकार पैसा खर्च कर रही है। इसको ढाल बना करके, इसको हथियार बना करके विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर दौड़ पड़ी है और सिर्फ धामी का नाम नहीं लिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी का नाम भी इस पर सामने लाया जा रहा है, जबकि ये तो एक क्षेत्र विशेष का इशू है। अस्पतालों की बात हो रही है जो राज्य सरकार के अधीन का विषय है। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा आंकड़े देख लेते हैं, जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि हो क्या रहा है और सरकार ने, धामी सरकार ने किन किन मांगों को मान लिया है। जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं, उसके बावजूद यह आंदोलन अगर चल रहा है और इसके पीछे वो कौन सी शक्तियां हैं जो उसको फ्यूल देने का काम कर रही हैं, हवा देने का काम कर रही हैं, इस पर भी हम आपसे समझेंगे। पहले वो ग्राफिक्स देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चौखुटिया में यह बड़ा फैसला है। चौखुटिया अल्मोड़ा जिले में आने वाला क्षेत्र है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम क्या है यह भी जान लीजिए। अल्मोड़ा के चौखुटिया में सीएचसी अब 50 बेड का जिला अस्पताल बनेगा, इसको मंजूरी दे दी है। सीएचसी का अपग्रेडेशन किया गया है। 50 बिस्तरों वाला अस्पताल अब यहां बनेगा, डॉक्टर्स की तैनाती होगी। ये प्रमुख मांगे थी। डिजिटल एक्सरे मशीन की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। यह एक बड़ा डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। और इन मांगों को मानने के बावजूद आंदोलन की आड़ में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना एजेंडा चला रही है। और हम कह रहे हैं इसे मोदिया बिंद वाले जो पत्रकार हैं, जिनका जिक्र पंकज जी ने कहा कि जो लेफ्ट समर्थित विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं इस विरोध को हवा देने का काम कर रहे हैं और
इस विरोध की पोल खोलने का काम आज एनएमएफ न्यूज कर रहा है इस वीडियो के जरिए। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तमाम मांगे हमने दिखाई और मांगे मान ली गई। नहीं, आपने कहा कि विरोध और नैरेटिव कौन कर रहा है? एक तो विपक्ष है, कांग्रेस, उसका काम है करना, वो तो राजनीति कर रहा है। दूसरा, दिल्ली में बैठे हुए वो पत्रकार जिनको उत्तराखंड का यू नहीं पता, बिल्कुल, उनको अगर बिना गाइड के बोल दीजिएगा कि ये अल्मोड़ा के चौकुटिया पहुंच जाए उस जिला अस्पताल में, तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन उनको सब पता है कि यहां जो आंदोलन हो रहा है वो मोदी की सत्ता हिला देगा। वो दिल्ली में बैठे बैठे उनको जानकारी है इस बात की। और मैं आपको बता दूं कि उनके नाम और कौन कौन से पत्रकार हैं आप देख लीजिए। टॉपिक में दर्शकों के लिए बताओ, आप चौकुटिया, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, सिर्फ इतना टाइप कीजिए, समझ में आ जाए कि कौन से वो लोग हैं जो नैरेटिव फैला रहे हैं और क्यों फैला रहे हैं। मैंने आपको बताया, बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है इनको। और क्यों फंडिंग की जा रही है? क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट को इस तरह डेमोग्राफिक चेंज करना था, बदल दिया। अब मैं और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तराखंड की। मैं भी आंकड़े निकाल के जब आपने टॉपिक दिया तो मैं देख रहा था जी। उत्तराखंड में धामी सरकार के दौरान 7 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 7 मेडिकल कॉलेज। हर साल 250 डॉक्टर रिटायर हो जाते हैं, इसलिए 250 नए डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। तो 1300 नए डॉक्टर बना रहा है उत्तराखंड। यह सिर्फ सरकारी, प्राइवेट को छोड़ दीजिए। जब धामी आए थे, पुष्कर सिंह धामी, तो डॉक्टरों की कमी थी। आज वो जो ये एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी दूर हो गई है। आज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वो देश के हर हिस्से में है। पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है, बिना भेदभाव, इनकम वगैरह देखे हुए। 2 तरह की योजनाएं चल रही है। एक तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड है, और दूसरा उत्तराखंड सरकार का अटल आयुष्मान कार्ड है। वो सभी लोगों को 60 लाख लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको और अगर आंकड़ों पे, अगर फैक्ट्स पे बात करना है ना, तो उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां हर बीमार के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। और जहां तक सड़कों तक एम्बुलेंस जा सकती है, जाती है। जहां नहीं जा सकती, 350, वो क्या डोली बोलते हैं ना, वो डंडी बंडी कुछ इस तरह वहां का नाम है लोकल में, वो सरकार फ्री में दे रही है कि भाई जहां तक रोड नहीं है वहां तक उठा के लाओ, उसके बाद एम्बुलेंस ले जाएगी। रिस्पॉन्स टाइम कितना है पता है? आपने एक बार फोन किया, 17 मिनट रिस्पॉन्स टाइम है। बिल्कुल, ये सुविधाएं दे रही है। ये जो कह रहे हैं ना कि आंदोलन, किस बात का आंदोलन? कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। मैं वही आ रहा था कि तो 1000 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए, इस पर अगर दाल नहीं गली तो क्या चौखुटिया को हथियार बनाया जा रहा है? चौखुटिया मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है? क्योंकि इस आंदोलन के अंदर हमारे पूर्व सैनिक भी हैं, वहां की लोकल महिलाएं भी हैं, वहां की युवा भी हैं, बच्चे भी भागीदार बन रहे हैं। तो क्या इन सबको गुमराह करके अब एक नई देखिए, मांग तो मान ली गई है, बात तो वही, चैप्टर वही क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे और एक सवाल इसी से और निकलता है कि राज्य सरकार के अधीन ये सारे विषय हैं जिनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। राज्य सरकार तक का विरोध समझ में आता है, लेकिन आप मोदी को कोट करके और उनको घसीट करके आप ला रहे हैं, इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं और नाराजगी से जोड़ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका पहला जवाब तो यह है कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस के विधायक, और कौन है इसके पीछे वहां के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम लोग नहीं है, लेकिन जो आम लोग होते तो मांगे जाने के बाद ये शांत हो जाते। उन्हें अब शांत नहीं होने दिया जा रहा है। इसके पीछे जो शक्ति है मैंने बता दिया कि कौन वहां का प्रतिनिधि है। दूसरी बात, एक सीएचसी या जिला अस्पताल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मोदी जिम्मेदार है। कल को जाके ये ना कह दें कि मेरे घर में खाना में दाल में नमक कम था तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। ट्रेंड चल पड़ा है, जितना खाने के लिए मोदी दे रहा है, निकालने के लिए शौचालय बना के दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, पीने के लिए नल से जल दे रहा है, इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहा है, ईंधन के लिए गैस सिलेंडर दे रहा है। मैं गिनती गिना लूं तो एक आदमी चाहे तो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी मोदी दे रहा है। इसके बावजूद मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मोदी जिम्मेदार। मैं ये कह रहा हूं भुवन जी कि आप बताइए कि उत्तराखंड जब से बना है तब से मैं बात कर रहा हूं, कौन सी सरकार ने इससे ज्यादा सुविधा दिया था? मैं बोल रहा हूं ना कि ये छोटे छोटे मुद्दों को वहां राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। दर्द कहीं और है जी, दर्द ये सीएचसी नहीं है,
दर्द यह है कि कैसे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन सकता है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर दी। दर्द यह है कि कैसे वहां मजारों के खिलाफ ऑपरेशन मजार चल सकता है। दर्द यह है कि लैंड जिहाद के खिलाफ कैसे ऑपरेशन चल सकता है। दर्द यह है कि वो भू कानून कैसे ले आए जिसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही वहां पर भूमि खरीद सकते हैं। दर्द यह है कि कैसे चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड स्तर पे टूरिस्ट आ रहे हैं। दर्द यह है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। तो ये तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे सीएचसी में एक डॉक्टर की कमी हो गई है, मोदी जी इस्तीफा दो। अरे डॉक्टर की कमी होगी, 2 परमानेंट डॉक्टर वहां अपॉइंट कर दिया है। इससे पहले बताइए, मैं तो देख रहा था जैसे कि हमारे यहां अटल क्लिनिक बनता है ना और मोहल्ला क्लिनिक, वहां तक एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति है। बताइए इससे पहले कब था? बिगाड़ा हुआ काम बनाने में भी तो समय लगता है ना। आप बताइए कि जब धामी जी आए थे उससे पहले कितने डॉक्टर थे और आज कितने हैं? आप ये बताइए कि क्या परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति थी, आज है या नहीं? आप ये बताइए कि कितने लोगों का पहले मुफ्त इलाज होता था, आज कितने लोगों का हो रहा है? आपने ये बताइए कि कितना मेडिकल कॉलेज पहले खुला था और इस सरकार ने कितना खोला है? तो ये सब नहीं बताएंगे। पंकज जी, रजत जयंती बनाने जा रहा है उत्तराखंड, 25 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड गठन को, राज्य बनने के गठन को, और इसको आप इस नजरिए से अगर इस मुद्दे को उठाएं तो क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क आपका इस पे क्या रहेगा? उत्तराखंड इज आइडियोलॉजिकल वॉर फॉर अपोजिशन। जो 2 तरह की विचारधाराएं इस देश में है, एक अपने देश की संस्कृति, अपने देश का धर्म, सनातन, अपना कल्चर, अपने लोगों की सेवा सुविधा, और दूसरा डेमोग्राफिक चेंज, विदेशी नैरेटिव, विदेशी पैसा, विदेशी शक्तियां। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो पत्रकार उत्तराखंड के खिलाफ जो दिल्ली में बैठे बैठे बोल रहे हैं और जिनको उत्तराखंड के मैंने बताया ना कि वो पहुंच नहीं सकते बिना लोकल गाइड के, उनसे उनकी आमदनी आप चेक कर लीजिए कि आज से 5-7 साल पहले कितनी आमदनी थी और आज कहां है। आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, दूध का दूधा पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी विरोध, धामी विरोध में ही इनकी रोजी रोटी चल रही है या इनका अपना एजेंडा फल फूल रहा है, लेकिन इसको भी एक्सपोज करने का काम हम लोग कर रहे हैं लगातार। नहीं, इनको मोदी और धामी और इनको मोदी, योगी, ये हेमंत विश्व शर्मा के लिए भर भर के पैसे मिल रहे हैं भाई। आप देखिए यूट्यूब में फॉलोअर होते हैं 700 और उनके व्यूज जाते हैं 1 लाख, और हम झांक मार के बैठे हुए नहीं आते। पता है क्यों? उनको इस बात के लिए पैसे दिए जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है क्या? कल तक जिसकी औकात एक मोटरसाइकिल पर चलने की नहीं थी, वो आज BMW पे घूम रहा है। कहां से पैसा आ रहा है उसके पास? जाके चेक कीजिए ना, उनका सब समझ में आ जाए कि कहां विरोध हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब डॉलर बरसते हैं ना तो इसी तरह झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस संक्षिप्त बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इस तस्वीर को, सच्ची तस्वीर को समझ पाए होंगे जिसको हमने सामने रखने की कोशिश की है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए NMF न्यूज।